पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? जीपी का सारे हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था, ज्योमेट्रिक मीन भी देख लिया था, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी नहीं देखे थे। तो चलिए अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एक एक करके प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए अब पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सम नॉन जीरो क्वांटिटी देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन जीपी। जैसे देखिए अगर कोई भी एक जीपी का सीक्वेंस है, उस जीपी के सीक्वेंस में कोई नॉन जीरो कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड कीजिए या डिवाइड कीजिए, तो जब जीपी के सीक्वेंस में कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसके बाद आपको एक नया सीक्वेंस मिलेगा। तो कहता क्या है कि वो नया सीक्वेंस द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑल्सो इन जीपी, तो वो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें होगा? जीपी में। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी। एपी में क्या था? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यही था ना। जीपी में क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? इफ इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट term is constant and is equal to the product of first and last term। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एपी में क्या था? द सम था, यहाँ पे क्या है? द प्रोडक्ट है। सिंपल आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इट्स एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। बराबर है ना। जीपी में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। एपी में क्या होता है? सम होता है। राइट। अब देखिए अब कहता क्या है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो 4 है वो क्या बोलता है कि आपके पास एक जीपी का सीक्वेंस है, उस जीपी के सीक्वेंस में कोई भी सेम पावर सब पे क्या कर दीजिए? रेज कर दीजिए। तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें होगा गाइस? जीपी में। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन जीपी। तो यहाँ पे देखिएगा टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर माइनस के इंटू टी आर प्लस के इज लेस देन आर नॉट इक्वल टू 1। ओके, 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा, इफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन जीपी आर एट रेगुलर इंटरवल देन द न्यू सीक्वेंस ऑल्सो इन जीपी। बराबर है ना। अगर आपका टर्म रेगुलर इंटरवल में है तो आपका जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें होगा? जीपी में। अब देखिएगा इफ A1 A2 A3 अप टू सोन AN ये आर इज एंड इज ए जीपी। अगर कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में है तो अगर उसका लॉग लेने के बाद वो क्या बन जाता है? एपी एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी होता है। तो अगर कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में है तो लॉग लगने के बाद क्या बनेगा? एपी। उसके बाद देखो गाइस इफ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, B1 B2 B3 अप टू सो ऑन आर 2 जीपी, देन A1 B1 A2 B2 अप टू सो ऑन एंड A1 by B1 A2 by B2 A3 by B3 इज ऑल्सो इन जीपी। देखिए यहाँ पे 2 जीपी का क्या है गाइस? सीक्वेंस है। तो अब देखिए हमने क्या किया? इनका प्रोडक्ट किया, इनका डिवीजन किया। जैसे A1 B1 A2 B2 A3 B3, A1 by B1 A2 by B2 A3 by B3, ये भी किसमें होगा? जीपी में। ओके, अब देखो एक यहाँ पे एक और हम प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना चाहेंगे, वो देखिएगा ध्यान से। देखिए 9th नंबर, इफ गाइस देखो यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे देखो R इन जीपी देन 1 by A1 1 by A2 1 by A3 अप टू सो ऑन ऑल्सो इन जीपी। देखिए अगर कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में है तो उसका रेसिप्रोकल करिएगा तो भी किसमें होगा? जीपी में। अगर कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में है तो उसका रेसिप्रोकल करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें होगा? जीपी में। ओके, चलो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब देखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसे हम बोलते हैं ए से इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट टर्म का सम। ओके,
तो देखो यहाँ पे तुमको बताना चाहूंगा एस एन इज इक्वल टू क्या होता है गाइज, एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, टेकिंग, ठीक है ना, टेकिंग लिमिट एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि अब एन कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस्ट दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये आपका क्या हो जाएगा, एस इनफाइनाइट, क्योंकि एन की जगह पे इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ए 1 माइनस आर, ये तो आपका कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, ए अपॉन 1 माइनस आर कांस्टेंट बाहर, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू दी पावर एन। तो गाइज यहाँ पे देखो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो यहाँ पे एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आर के पावर में इन्फिनिटी, लेकिन गाइज अब इस वाले टर्म को हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो इस वाला टर्म को जीरो करने के लिए यहाँ पे कॉमन रेशियो का जो वैल्यू होना चाहिए वो -1 और 1 के बीच होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 और 1 के बीच में होगा उसका पावर इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर। तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म जीरो कब होगा, तो 1 माइनस 0, ये वाला पूरा का पूरा टर्म कब जीरो होगा, जब यहाँ पे बोलेंगे कि कॉमन रेशियो का जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में, या इसको बोलते हैं मॉड आर। यहाँ पे देखो मॉड आर लेस देन 1, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे देखो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला बना, 1 ए अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन कंडीशन क्या है कि मॉड आर लेस देन क्या होना चाहिए, 1 के बराबर। अगर ये आप कंडीशन नहीं बोलते हैं तो ये फार्मूला बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन के ऊपर ही ये फार्मूला क्या होता है, डिराइव होता है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्म को जीरो होने के लिए कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में, क्योंकि जब आपका कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा तभी ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, 0 के बराबर। और जब ये वाला टर्म 0 होगा तो ये बचेगा कितना, 1, तो 1 माइनस 0 यानी a अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो चलो अब देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो गाइज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एचपी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं गाइज, एचपी। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते किसको है, जैसे देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, जिनमें कॉमन रेशियो सेम हो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, तो कहता क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड वाइस वर्सा। यानी एचपी का उल्टा कौन होगा, एपी, और एपी का उल्टा कौन होगा, एचपी। बरोबर है ना, यानी दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ एन एचपी, बराबर है ना। सीक्वेंस ऑफ एन एचपी की अगर हम बात करें तो ये होता है 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा 1/a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा गाइस, आर इन एचपी, बराबर है ना। ये किसमें हो जाएगा, एचपी में। ओके, और अगर इसका उल्टा कर दीजिएगा तो इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी a, उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d अप टू सो ऑन a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होगा, आर इन एपी। यानी एचपी का उल्टा क्या होता है, एपी, एपी का उल्टा क्या होता है गाइस, एचपी, राइट है।
चलिए ठीक है, तो अब ये हम देख लिए। अब चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे इफ, यहाँ पे देखो ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एचपी, आर इन एचपी, अगर ये 3 नंबर एचपी में है तो यहाँ पे बोलेंगे बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन में क्या बोलेंगे ए प्लस, बोलो ए प्लस क्या बोलेंगे सी, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं ट्वाइस अपॉन कितना बोलेंगे 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, बोथ आर सेम। ओके, तो ये वाला रिजल्ट आप याद रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आप एचपी के सवाल को एपी में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बरोबर है, क्योंकि एचपी का रेसिप्रोकल कौन होता है एपी। तो जब आपका एचपी में अगर सीक्वेंस दिया रहेगा तो उसको रेसिप्रोकल करके एपी में कन्वर्ट कर दीजिए और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका लगा दीजिए, एपी का, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे बात करेंगे हार्मोनिक मीन। देखो गाइस, अब यहाँ पे बात करेंगे हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो देखेंगे यहाँ पे हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन। ओके, तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे एचएम, हार्मोनिक मीन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे एचएम। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बात करेंगे सिंगल हार्मोनिक मीन लाइज बिटवीन टू नंबर्स, लाइज बिटवीन टू नंबर। सिंगल हार्मोनिक मीन जब 2 नंबर के बीच में लाई करता है तो क्या होगा। ओके, तो चलो गाइस, अब यहाँ पे देखेंगे सिंगल हार्मोनिक मीन लाइज बिटवीन 2 नंबर्स। तो यहाँ पे देखो सिंगल हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन में ए प्लस बी, या फिर इसको ऐसा होता है 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। जैसे याद रखना आप याद रख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच को हम क्या बोलते हैं सिंगल, एच को क्या बोलते हैं बोलिए ना, सिंगल हार्मोनिक मीन लाइज बिटवीन 2 नंबर्स, लाइज बिटवीन 2 नंबर्स। वो 2 नंबर क्या है ए एंड बी, राइट ना। जब सिंगल हार्मोनिक मीन 2 नंबर के बीच में लाई करेगा तो उस हार्मोनिक मीन का कीमत कितना होगा ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी, या 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। आप याद रखिएगा। अब देखिए सिंगल हार्मोनिक मीन की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट। अब सिंगल हार्मोनिक मीन को हटा के अब हम बात करेंगे एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन। चलो देखते हैं एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन क्या होता है। ओके, चलो गाइज, अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे देखेंगे एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन, एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन लाइज बिटवीन, एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन लाइज बिटवीन 2 नंबर्स, लाइज बिटवीन 2 नंबर्स, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। यहाँ पे देखो 2 नंबर क्या है ए है और दूसरा नंबर क्या है बी, इसके बीच में कितने हार्मोनिक मीन है एन नंबर, H1 H2 H3 अप टू सोन कितने हैं HN। गाइज ये किसमें होगा R इन क्या हो जाएगा HP, R इन HP। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1 बाई ए कॉमा 1 बाई H1 कॉमा 1 बाई H2 कॉमा 1 बाई H3 अप टू सोन 1 बाई HN कॉमा 1 बाई B। R इन क्या होगा गाइज AP, R इन क्या हो जाएगा AP। यानी ये पूरा का पूरा सीक्वेंस किसमें है HP में, तो HP का उल्टा कौन हो जाएगा AP। तो इसमें आपसे सबसे पहला सवाल पूछेगा कॉमन डिफरेंस। देखो गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस, अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इसे बोलेंगे कैपिटल डी, और कैपिटल डी होता है 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए अपॉन में क्या होता है गाइस n प्लस 1। याद रखिएगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ओके, उसके बाद सभी इंडिविजुअल हार्मोनिक मीन का वैल्यू क्या होगा, तो 1 बाई H1 इज इक्वल टू, इस पे याद रखिएगा 1 बाई ए प्लस डी। ओके, अब डी का कीमत यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा H1। उसके बाद 1 बाई H2 निकालेंगे तो क्या होगा बोलिए ना, 1 बाई H2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई ए प्लस कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी। उसी तरह से अप टू सो ऑन 1 बाई HN निकालेंगे तो कितना होगा गाइस, बोलो 1 बाई ए प्लस कितना हो जाएगा n इंटू डी। क्लियर है ना, यानी 1 बाई H1 इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस डी। डी का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो, डी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 1 बाई H2 निकलेगा। उस तरह से H3 H4 H5 जो भी चाहिए निकल जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबको ऐड कीजिए तो 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/Hn, सबको ऐड कीजिए। देखिए 1/A कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो ये जाएगा n/A प्लस गाइस यहाँ से d सब में से d कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन प्लस कितना हो जाएगा n के बराबर। तो यहाँ पे n/A प्लस d, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है गाइस, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। तो n/A प्लस d का कीमत कितना है गाइस, यहाँ पे पता है आपको 1/B माइनस 1/A डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे n रह जाएगा, ये n रहेगा। ओके गाइस अब देखो यहाँ पे n/A प्लस कितना हो जाएगा, बोलो ना 1/B माइनस 1/A इंटू कितना हो जाएगा n/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा n/A प्लस कितना हो जाएगा A माइनस B अपॉन में कितना हो जाएगा AB इंटू n/2। ओके ना। अब गाइस यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ पे n/A यहाँ पे भी है, n/A यहाँ पे भी है, कॉमन लेके बाहर निकालो, n/A कॉमन ले लिए गाइस तो 1 प्लस ऊपर में क्या बचा A माइनस B, नीचे में क्या बचेगा A कॉमन आ गया तो B इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 2B, राइट ना गाइस, यहाँ पे 2B। तो बोलो अब यहाँ पे 2B माइनस B क्या बचेगा B प्लस A, तो यानी n/A इन ब्रैकेट यहाँ पे बोलो गाइस क्या बचेगा 2B माइनस B, B प्लस A यानी A प्लस B अपॉन में कितना हो जाएगा 2B, राइट ना। तो बोलो यहाँ पे फाइनल आंसर 1/H1 प्लस 1/H2 अप टू सो ऑन प्लस 1/Hn इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, बोलो n इन ब्रैकेट A प्लस B अपॉन में कितना हो जाएगा 2AB। तो ये गाइस सभी का क्या, सभी हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल का क्या निकल गया, सम निकल गया। ओके तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार इसके ऊपर भी आपको सवाल जेई में पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे तरह से याद रखेगा। तो देखो n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी n नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन अगर दो नंबर के बीच में लाई करता है तो पहला फार्मूला कॉमन डिफरेंस क्या है 1/B माइनस 1/A अपॉन n प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे सभी इंडिविजुअली हार्मोनिक मीन का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी का हमने क्या कर दिया सम, सभी हार्मोनिक का रेसिप्रोकल करके उसका क्या कर दिया सम कर दिया, तो क्या निकल गया n इन ब्रैकेट A प्लस B डिवाइडेड बाई 2AB। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अच्छे तरह से याद रखेगा। ओके चलिए अब हम देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है। अब रिलेशन के बारे में देखते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से करिएगा। Properties of arithmetic mean A, geometric mean capital G and harmonic mean capital H of two numbers. देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। गाइस यहाँ पे एक बात याद रखेगा, अर्थमेटिक मीन यानी ए हमेशा बड़ा होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, जी से, और जी किससे बड़ा होता है एच से, राइट है। और ये तीनों आपस में बराबर कर ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच कब होता है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी हो जाए। जब ए और बी दोनों नंबर आपस में बराबर हो जाएंगे तब ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नहीं तो ऑल कंडीशन में अर्थमेटिक मीन जो हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ज्यादा होगा। ओके तो याद रखिएगा कि ए जी और एच ये तीनों आपस में बराबर सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके
अब देखिए यहाँ पे नंबर 2 की बात करेंगे गाइस, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि हार्मोनिक मीन का वैल्यू कितना होता है, ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन में कितना होता है, ए प्लस बी, और जी का कीमत कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी, यानी जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें एच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई ए बी को नीचे लेके आ जाओ, नहीं रहने दो, यहाँ पे ए बी अपॉन ये 2 को नीचे लेके आ जाओ, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। गाइस अब जरा यहाँ पे गौर से देखो तो एच इज इक्वल टू ये ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर, ये हो जाएगा जी स्क्वायर, ए प्लस बी अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, ए, तो ये हो जाएगा ए। तो जरा बताओ यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, तो जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। क्या बात है, ये निकल गया रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। गाइस इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है। ओके देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटू एच, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। ओके चलो गाइस अब देखते हैं कि इफ यहाँ पे देखिएगा ए कॉमा जी बी द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 numbers ए एंड बी, फुल स्टॉप। इफ ए कॉमा बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन अब देखो यहाँ पे ए और जी जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कितने नंबर का, 2 नंबर का। ओके और क्या बोला है कि अगर ए और बी किसी इक्वेशन का रूट्स है, देन तो ये बताओ, तुम लोग 10th में पढ़ा होगा कि किसी इक्वेशन का अगर 2 रूट्स अल्फा और बीटा है तो इक्वेशन कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो गाइस अगर यहाँ पे देखें कि ए बी जो है किसी इक्वेशन का रूट्स है, यानी अल्फा का वैल्यू ए, बीटा का वैल्यू बी, तो गाइस यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 0। ओके तो गाइस अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे ए अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 2 नंबर का, यानी 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट ना, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। और गाइस अगर यहाँ पे देखे 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी। पुटअप कर दीजिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस कितना हो जाएगा, बोलो गाइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो रिजल्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सवाल में सिर्फ अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, इस वाले रिलेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा। ए जो है अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 numbers, जी इज द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 2 numbers। तो अगर आपको सवाल में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू दिया हुआ है तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे देखिए इफ, देखो गाइस, इफ ए कॉमा जी कॉमा एच बी द अर्थमेटिक मीन कॉमा ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 3 numbers, देखो गाइस, ऑफ 3 numbers एंड 3 numbers, फुल स्टॉप। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके तो गाइस अगर किसी भी इक्वेशन का जो 3 रूट्स अगर आपको दिया हो, इसका मतलब इक्वेशन कैसा होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा, ए सी इंटू एक्स माइनस ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ओके
तो ये आपका इक्वेशन होगा। लेकिन आपको सवाल में ए बी सी नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा ए जी एच। तो आपको जो इक्वेशन जो बनाना है किसमें बनाना है, ए जी और एच में बनाना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ना, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना हो जाएगा 3, राइट ना। 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन बोलो ना, क्यूब रूट ऑफ कितना ए बी सी, क्यूबिक बोथ साइड कर दो तो जी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी सी। और 3 नंबर का हार्मोनिक मीन सिंपल ऐसे रखना, 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ओके, यहाँ पे ये बताओ जी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी सी। ओके, अब देखो यहाँ पे तीनों का एलसीएम ए बी सी कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो h इज इक्वल टू 3abc अपॉन में कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस कितना हो जाएगा ए सी, राइट ना। तो चलो अब देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे का पार्ट। देखो यहाँ पे तो अब देखिए आप क्या कीजिए, सुनिए अब यहाँ पे, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया 3a के बराबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे a b c का वैल्यू कितना आ गया बोलो गाइस, यहाँ पे जी क्यू के बराबर। उसके बाद ये बताइएगा a b प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका वैल्यू इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, h को इधर कीजिए। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 3abc अपॉन में कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 3abc अपॉन में कितना हो जाएगा h। अब ये सारा डाटा उठा के इसमें पुट कर दीजिए तो आपका इक्वेशन क्या तैयार होगा, एक्स क्यू माइनस इसका वैल्यू कितना है थ्राइस ऑफ 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस गाइस जब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना है 3abc, तो 3abc का वैल्यू कितना है जी क्यू अपॉन में h इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस है। अब देखो यहाँ पे abc का वैल्यू कितना है जी क्यू, तो माइनस ऑफ जी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0 के बराबर। तो गाइज ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। अगर आपको 3 अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया हुआ है तो आपको क्यूबिक इक्वेशन निकाल के बताना है। तो एक्स क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3जी क्यू अपॉन h इंटू एक्स माइनस जी क्यू इज इक्वल टू 0। आप ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, राइट। चलिए ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए अब बात करते हैं इफ ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स बराबर है अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। जैसे सपोज यहाँ पे देखिए n नंबर दिया हुआ है a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। अब ये n नंबर का अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n के बराबर। तो ये आपको मैं जनरल बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आपको 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे n नंबर का a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an डिवाइडेड बाय n। अब उसी तरह से बात करेंगे n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो गाइस यहाँ पे बात करेंगे कि इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स है, n नंबर्स का अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू सो ऑन an रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 बाई n। ये हो जाएगा n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। नंबर 6 में बात करेंगे इफ हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स है, n नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा h इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय बोलो गाइस 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 प्लस 1 बाई a3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 बाई an। तो गाइस ये हो गया n नंबर का हार्मोनिक मीन। क्लियर है ना। तो देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, सॉरी यहाँ पे इफ हटा दीजिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स हो गया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स हो गया और हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे n नंबर का अर्थमेटिक मीन a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an डिवाइडेड बाई n, और n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an रेज़ टू दी पावर 1 बाई n, और हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स क्या होगा n अपॉन 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 प्लस 1 बाई a3 अप टू सो ऑन 1 बाई an। तो गाइज ये आपका हो गया जनरल मेथड्स।
n नंबर का निकालना है। अगर इसी में अगर 4 नंबर का बोलेगा तो यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाई 4। इसमें बोलेगा a1 a2 a3 a4 रेज़ टू दी पावर 1/4। इसमें बोलेगा तो n की जगह पे 4 डाल दीजिएगा, 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/a4, राइट ना। तो जितने नंबर का आपसे पूछेगा आप इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके गाइस, अब देखिए, अब आपको कुछ असाइनमेंट जो है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, डीपीपीएस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो डीपीपीएस मैं आपको सेंड करूंगा, और इसके कुछ मैं और शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जो अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे तरह से लर्न होने चाहिए। और इसी तरह से हर लेक्चर का, हर टॉपिक का मैं आपको वीडियो लेक्चर शॉर्टकट्स में रिवीजन इस तरह से मैं आपको करवा के दूंगा। तो चलिए, एक लेक्चर और इसका लगेगा हमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके गाइस।